ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास बहुत ही सुंदर प्रसंग, जो शायद हर प्रेमी को अंदर से उत्सुकता होगी इस प्रसंग को गहराई में जाने की। इस प्रसंग में ऐसा क्या खास है जो इतनी ज़्यादा इसमें उत्सुकता है। तो इस प्रसंग का नाम है आत्मा की रोशनी। आत्मा की रोशनी क्या होती है, आत्मा किस प्रकार से रोशनी देती है। तो ये आज जो प्रसंग है वो इसी पे एक महर्षि हुए याज्ञवल्क्य और राजा जनक, इनके बीच कुछ प्रश्न ही इस आत्मा की रोशनी पर प्रकाश डालेंगे। तो ये प्रसंग आज का सुनने लायक प्रसंग है। ऐसे प्रसंग बार बार नहीं मिलते। सभी से मेरा बार बार निरोध है, इस प्रसंग को शुरू से लेकर आखिर तक जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया इसमें सुनने को मिलेगा। तो आज दास प्रस्तुत कर रहा है आत्मा की रोशनी, ये प्रसंग का नाम है। अब इस प्रसंग को श्रवण करें। महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक अक्सर जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर विचार करते रहते थे। ये जैसे आदत होती है, कहीं बैठे हैं तो कहीं भी कोई राजा या कोई भी महर्षि या गुरु कोई बैठे होते हैं तो मन में विचार चलता है। महाराज जी भी थे, जब प्रेमी बैठते थे तो हमेशा ये कहते थे, प्रेमी कोई विचार करो। तो अब आगे इस प्रसंग को सुनते हैं। तो राजा जनक ने इनके सामने अपने मन की जिज्ञासा रखते हुए और महर्षि उनके समाधान प्रस्तुत करते थे। एक दिन दोनों बैठे थे, तब राजा जनक ने सवाल किया, महर्षि मेरे मन में एक शंका है। तो बताओ। महर्षि जी ने कहा, बताइए राजा जनक जी, क्या शंका है, इसका समाधान जरूर होगा। हम जो देखते हैं वो किस ज्योति से देखते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। जो हम देखते हैं वो किस ज्योति से देखते हैं। तो इस पर देखिए महर्षि जी ने क्या कहा, राजन ये क्या बच्चों वाली बात करते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम सूर्य की रोशनी के कारण देखते हैं। तो राजा जनक ने फिर पूछा, सूर्य जब अस्त हो जाता है तब हम किस प्रकाश से देखते हैं। और जब चंद्रमा भी ना हो, नक्षत्र भी ना हो, अमावस के बादलों से भरी काली रात हो, तब ये राजा जनक ने प्रश्न किया है महर्षि जी से। तो इस पर देखिए क्या महर्षि जी जवाब देते हैं। तब हम शब्दों की रोशनी से देखते हैं। अब देखिए आगे शब्द क्या है और शब्दों की रोशनी से किस प्रकार देखते हैं, इसके आगे श्रवण करते हैं। विशाल वन है, चारों ओर अंधेरा है, पथिक मार्ग भूल गया है। जो भी पथिक है जो चल रहा है तो मार्ग भूल गया है। वो आवाज़ देता है, मुझे मार्ग दिखाओ। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, इधर आओ, मैं मार्ग पर खड़ा हूँ,
और वो व्यक्ति शब्दों के प्रकाश से इस मार्ग पर पहुंच जाता है। देखिए, शब्दों के द्वारा जो पथिक किस प्रकार पहुंचा। तो इस पर जनक ने फिर पूछा, तुरंत इस पर फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया महर्षि जी के सामने। लेकिन महर्षि जी जब कहते हैं शब्द ना हो तब हम किस ज्योति से देखते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि आत्मा की रोशनी में ही जो है हम देखते हैं। देखिए, ये उत्तर को सुनने वाली बात है कि किस रोशनी से हम देखते हैं। जो ये आत्मा है अंदर, यही एक उजाला है और ये सबको दिखाती है। ये रोशनी क्या, पूरा शरीर ही इस पर निर्भर है। आत्मा अगर शरीर से विदा हुई तो समझ लीजिए शरीर भी साथ में विदा हो गया, रह ही नहीं सकता बिना आत्मा के। आत्मा से ही पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। तो इस पर राजा ने कहा महर्षि जी से, आपने बिल्कुल सही कहा, आत्मा की रोशनी सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य इसी के सहारे अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कोई भी शरीर से कार्य बिना आत्मा के नहीं हो सकता। ये सुनने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आज प्रेमियों ने कितना बढ़िया प्रसंग है ये आत्मा की रोशनी, इसको बार बार सुने कि किस प्रकार जो है महर्षि जी ने राजा जनक को इस आत्मा की रोशनी के बारे में वर्णन किया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं और शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।